से अनुरोध है कि कृपया उनके धरना स्थल की तरफ प्रस्थान करें। एक बार मैं फिर दोहरा रहा हूँ, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया उनके धरना स्थल की तरफ प्रस्थान करें। और सब बांदर मिल करके कभी ये डाल पर, कभी वो डाल पर, कभी ये डाल पर शेरवा को तो कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। और ये रोते रह गई, बकरी रोते रह गई। जोहार, मेरा नाम हिमांशु कुमार देव है और इस वक्त हम राजधानी रांची के बिरसा चौक से महज कुछ ही दूरी पर स्थित झारखंड विधानसभा परिसर के समीप छात्रों का जमावड़ा लगा हुआ है। उस जगह पर हम मौजूद हैं। यह जमावड़ा इसलिए है क्योंकि झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा साल 2021 में हेमंत सरकार के द्वारा बनाई गई नियोजन नीति को रद्द करने के विरोध में छात्रों का जमावड़ा लगा हुआ है। तो आइए हम इन छात्रों से बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि उनको यहाँ पर आने की क्या ज़रूरत पड़ी, क्या वजह रही है कि वे पढ़ाई को छोड़ और जमावड़ा को लगाए हुए हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। ये आपके पास पैम्पलेट है कि हम छात्रों का उम्र बेचना बंद करें। हम लोग 2016 से अनुदेशक बहाली के लिए इंतजार कर रहे थे। बार बार कोर्ट में गए, हम लोग के पक्ष में डिसीजन भी आया, लेकिन सरकार की गलत नियोजन नीति की वजह से हम लोग को सरकार बर्बाद कर दिया। अब हम लोग इस स्थिति में खड़ा हो गए, हम लोग का उम्र खत्म होते जा रहा है। तो सरकार तो कह रही है ना कि हम नए लोग लेंगे। नया लोग तो हम लोग कहाँ जाए? हम लोग इतना दिन से इंतजार करें। जल्द से जल्द सरकार 15 दिन के अंदर नियोजन नीति में सुधार करे और हम लोग को रोजगार दे, नहीं तो सरकार को बर्खास्त करेंगे और सरकार को गिरने से कोई नहीं रोक सकता है। ये इस सरकार को जैसा कि कहा जाता है कि युवा और छात्र ही लोग लाए हैं, फिर भी आपके समक्ष में उन लोग वो नहीं सोच रहे हैं। हम लोग सब तो युवा ही हैं, हम लोग तो सब हुआ है, लेकिन कुछ किन्हीं का उम्र बचा हुआ है, किन्हीं का उम्र खत्म होने के कगार पर है, किन्हीं का उम्र स्टार्टिंग पीरियड में है। तो सबको तो मद्देनजर देखना होगा। आपने जो वादा किया था 5 साल के अंदर 5 लाख नियुक्ति करेंगे, अभी आप एक भी नियुक्ति नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इसका जवाब हेमंत सोरेन सरकार दे। और मौका तो देना चाहिए। बिन मौका दिए हुए वो अगर नियोजन नीति को लेकर ही 2016 से अटका हुआ और अभी तक अटका हुआ ही है और डायरेक्ट अभी सरकार पूरी तरह से विफल है। और उनको अगर उनका एक ही लास्ट उपाय, अगर 15 दिन के अंदर वो नियोजन नीति नहीं लाती है तो उनको बर्खास्त होना ही होगा। उनको अगला चुनाव में इसका सबक मिल जाएगा। अपना विधानसभा की एक सीट नहीं जीत पाएंगे अगर एक स्टूडेंट रोड पे उतर गया है। तो हम लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग गांधीवादी विचारधारा पे काम करते हैं, ना कि अहिंसावादी। हम लोग गांधीवादी विचारधारा को फॉलो करते हैं और उसमें हमेशा हर जगह खड़ा रहेंगे, चाहे जितना दूर तक लड़ाई चले। गांधीवादी विचारधारा से ही हम लोग लड़ाई करेंगे। एक बार एक कार्यक्रम में बस आप लोग मीडिया चौथा स्तंभ होते हैं इस संविधान का। आप लोग से नर्म निवेदन है कि सरकार पास जल्द से ज़्यादा ही मैसेज को पहुंचाए, ताकि हम लोग जो स्टूडेंट जो रोड पे भटक रहे हैं उन पर ध्यान दिया जाए। जी, हम सभी आपके लिए समक्ष में पूरा प्रयास करेंगे। बिल्कुल। और मुख्यमंत्री जी एक कार्यक्रम में कह रहे थे कि हम झारखंड सबसे अमीर राज्य है, फिर भी यहीं के लोग गरीब हैं और वो काफ़ी दुखद है। इस पर आपका क्या विचार है? हम लोग तो एक्चुअली में बहुत धनी राज्य है, लेकिन यहाँ की सरकार जो तरीका यहाँ से गवर्नमेंट जो चलाने का प्रोसेस है बिल्कुल विफल है। तो आज हम लोग गरीब ही तो हैं। 5 लाख नियुक्ति का बात किया था, 3 साल में एक नियुक्ति नहीं कर पाया है। कोरोना का ढकोसला बनाए हुए अपने पास। शिक्षा मंत्री जी तो कहते हैं कि कोरोना से लड़ रहे थे। वो तो बोलते हैं कोरोना से लड़ रहे हैं। वो जो शिक्षा मंत्री हो कि सोचिए, एक 10th 10वीं पास किया हुआ व्यक्ति शिक्षा मंत्री बना हुआ है, तो उसको क्या पता चलेगा कि कौन कितना एजुकेटेड है, क्या है, नहीं है। हम लोग आज 2016 से इंतजार कर रहे हैं, केस लड़ रहे हैं झारखंड प्रशिक्षण अधिकारी को लेके कि हमारा बहाली जल्द से जल्द हो, क्लियर हो और हमारा मतलब ज्वाइनिंग हो। सरकार जब बात उठता है वैकेंसी का आश्वासन देती है, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, अब ये कर रहे हैं, अब वो कर रहे हैं। जब नियोजन नीति बनता है तो सरकार को ये पता नहीं चलता है कि हम क्या बना रहे हैं, कोर्ट में फंसेगा कि नहीं फंसेगा। हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपर्ट से पहले
विचार करे, समझे, फिर जाके अब नियोजन नीति बनाए। 1932 वक्ता भी रहते हैं, सत्यानंद भोक्ता रहते हैं, तो सत्यानंद भोक्ता कभी कुछ बोलते भी नहीं है कि क्या करना है नहीं करना है। आश्वासन देते हैं, हाँ हो जाएगा, हम आदेश दे रहे हैं, तो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन सरकार कुछ नहीं करती है। स्टूडेंट के लिए कोरोना सिर्फ झारखंड सरकार के लिए कोरोना है, बाकी और राज्य में देखिए वहाँ का विद्यार्थी जाके सिलेक्शन होकर अभी नौकरी भी कर रहा है। और हम लोग आज 2016 से केस लड़ते लड़ते प्रशिक्षण अधिकारी का मतलब उसका तैयारी करते करते थक चुके हैं। कभी केस में, कभी मामला कोर्ट में फंस जाता है, तो कभी सरकार फंसा देती है। नियोजन नीति बनाने से पहले सरकार को समझ में नहीं आता है कि क्या कैसे बनना है, क्या बनना है, कैसे क्या करना है। सो हम लोग जो इतना बेरोजगार है, इसका जवाब दे कौन है? सरकार है। जब सरकार सत्ता से आने से पहले बात क्या कर रही थी चुनावी रैली में कि हम 5 लाख रोजगार देंगे हर साल। 5 साल हो गया, अभी तक एक भी रोजगार नहीं दी है सरकार। हमारा पीड़ा को कौन समझेगा? आज आप लोग आए हुए हैं, इससे कुछ फायदा हो सकेगा? सरकार तक आवाज़ पहुंच सकेगी, उनको लगेगी कि छात्र अभी परेशानी में, उनको नौकरी देना चाहिए। देना पड़ेगा नौकरी, नहीं देगा तो कुर्सी छोड़ दे सरकार। जब नहीं हो पा रहा, उससे संभव नहीं हो रहा है, तो फिर मंत्री संतरी क्या है, बेकार है फिर। अच्छा, आप कहाँ से आए हुए हैं? हम बोकारो से आए हैं। पढ़ाई भी करना है, उसके बाद रांची भी आना, कितना परेशानी का सामना करना पड़ता है? एक आप समझ रहे हैं, एक बेरोजगार छात्रों के लिए कितना मतलब ये दिन जो है कितना कठिन दिन होता है। आप समझ सकते हैं, जिसके पास खाने का कोई ठिकाना नहीं है, कहाँ से क्या करेगा। और एक स्टूडेंट को आप समझ सकते हैं कि मतलब वो कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है। क्यों? एक नौकरी के लिए क्या चाहिए? हमको सत्ता चाहिए, हमको मंत्री का पद चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको बस एक रोजगार के लिए हम जो लड़ रहे हैं। इतना जो विद्यार्थी है, ये सब जितना भी देख रहे हैं, जितना सरकार वादा किया सब फ्लॉप चल रहा है। कोई भी एक भी काम का नहीं है। सरकार का जितना वादा है सब बेकार है, सब फ्लॉप चल गया। एक भी कोई बोल दीजिए कारगर किया, ये चीज़ हुआ। एक JPSC क्लियर किया है, उसमें पूरा ढिंढोरा पीट रहा है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। हमने JPSC को क्लियर कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने ये नियमावली बनाया, लेकिन कोई बहाली देखिए। अभी PTG टीचर का जो निकला हुआ था, उसमें बहुत लड़का तैयारी कर रहा था, एग्जाम किसी का एडमिट कार्ड आ गया था, एग्जाम नहीं दे पाया। क्यों? इसका कोर्ट से रद्द हो गया बहाली। नियोजन नीति सही नहीं बना रहे आप, मतलब आपका मंशा साफ है कि हम बहाली नहीं देंगे। अब ये बोल के कि अब हम नया नियोजन नीति बनाएंगे, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अच्छा बताइए, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, केस तो होगे, डिले होगा, तब तक तो हम लोग रुके रहेंगे कि रुके रहिए। अब वही आश्वासन कि हम लोग कोर्ट पे गए हैं, सुप्रीम कोर्ट गए हैं, तब हमारा एज भी पार हो जाएगा। फिर किसके लिए, किस काम का हो जाएगा फिर ये? तो आप अभी हमारे साथ कुछ छात्र थे और इनकी वाक्या को आप सुनकर आपको पूरी तरह आश्वस्त हो गए होंगे कि यहाँ की झारखंड सरकार नियोजन नीति को अटका कर रख रही है और उनका साफ सोचना ही यही है कि अभी के युवाओं को नौकरी नहीं देना है। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी अगली स्टोरी